हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय कुमार और मैं आपको सिखा रहा हूं मैथमेटिक्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11.1, और ये चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। तो पहला सवाल क्या कहता है, देखो यहाँ पे, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कार्ड सरफेस एरिया। तो देखो भाई, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए और फिर हमें फाइंड आउट क्या करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, और फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा उसके बारे में पता होना चाहिए। तो क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो देखो ये देखो, कर्ड सरफेस एरिया। अब कर्ड सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। अब क्या क्या चाहिए, रेडियस और स्लैंट हाइट चाहिए। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट गिवन है कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास गिवन नहीं है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे निकाल लेंगे डिवाइड बाई 2 से करके। तो यहां पे सबसे लिखो आर, जो कितना होगा 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर, और एल स्लैंट हाइट कितना होगा भाई 10 सेंटीमीटर। कर्ड सरफेस एरिया पूछा गया है, जो कितना होगा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना होगा हमारे पास, यहां पे देखो इसे हम लिखते हैं इस तरह से, पॉइंट हटा करके यहां पे, और एल स्लैंट हाइट कितना भाई 10। अब यहां पे देखो कैंसिल करना शुरू करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजू 35, कितना है 11 गुना 15, 11 पंजू 55, 11 पंजू 55 का 5 कैरी, 11 एकम 11 और 5 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, इसका कर्ड सरफेस एरिया आ गया इस कोन का, जो कि पूछा था। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, कर्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड कर देते हैं हम, इसके बेस का एरिया। बेस क्या है, एक सर्कल है। स्लैंट हाइट कितना है 21 मीटर एंड इट डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। क्या है भाई, डायमीटर। अब देखो डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 मीटर। स्लैंट हाइट कितना हो गया 21 मीटर। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। होता क्या है ये, पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अब पाई आर हमने निकाला कॉमन, क्या बच गया एल प्लस में आर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना भाई, देखो यहां पे 12, और एल स्लैंट हाइट कितना भाई यहां पे 21 प्लस में रेडियस कितना 12। कुछ कट रहा नहीं कट रहा अभी, 22/7 गुना में रेडियस 12, 22 23 23 और 10 33, ये हमारे पास आ गया यहाँ पे इतना। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 25 26 गुना 33 डिवाइड बाय 7। चलो इनको एक बार साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, 264 को 33 से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, 3 6 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 9 7, 2 11 10 17 और ये 8712 डिवाइड बाय 7 कितना जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 17 होते हैं, 7 चौक 28, 29 30 31, 7 चौक 28 पॉइंट, 7 5 35, 7 7 49, तो 1244.57 मीटर स्क्वायर क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमने यहां पे क्या कर दिया, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन की और क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया। अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखा हमारा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है हमारे पास, स्लैंट हाइट गिवन है, रेडियस निकालो, बेस के टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब कर्ड सरफेस एरिया हमारे पास जब गिवन होता है तो क्या फॉर्मूला लगता है भाई, पाई आर एल, जो कितना है 308। स्लैंट हाइट गिवन है एल यानी कि 14 सेंटीमीटर में है, सब यूनिट सेम है। ध्यान रखो यूनिट हमेशा क्या है, अगर सेम में है तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट करके सेम बनाओ। अब पाई की वैल्यू रखते हैं 22, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के लिए, और एल स्लैंट हाइट है 14 और ये 308। सोल्व करें, 2 7 7 दूनी 14, 2 से 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 चौक 8। रेडियस कितना आ गया भाई यहाँ पे 154 डिवाइड बाय 22। इसे कैंसिल करो, देखो 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 7 14, कितना आ गया भाई 7 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई।
अभी क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पे ये हमारे पास होता है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर एल हमें गिवन है, पाई आर स्क्वायर निकालना है बस हमें। तो पाई आर एल की वैल्यू रखो डायरेक्ट 308, पाई की वैल्यू रखो 22/7, रेडियस रखो 7 गुना में 7, 7 7 कैंसिल, 22 गुना में 7, 7 14, 7 14 15, 154। 308 में क्या करना है हमें, 154 ऐड कर देना है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा टीएस से, 8 और 4 12, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एडिशन कैलकुलेशन को अच्छे से ध्यान रख के करना, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक, तो ह्यूमन एरर है। क्वेश्चन देखो अगला, 4th नंबर कह रहा है, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। रेडियस दे रखा बेस का, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ टेंट। अब स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, देखो स्लैंट हाइट कैसे निकलती है भाई, हमारे पास इस तरह से होता है, कौन, ये होती है स्लैंट हाइट। अगर यहां पे हाइट दे रखी 10 मीटर और रेडियस दे रखा है 24 मीटर, तो भाई पाइथागोरस लगाएंगे, इसको सोल्व करेंगे एल के लिए। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगी, देखो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का होता है 576। स्क्वायर नंबर अच्छे से याद कर लो, कम से कम 30 तक, और क्यूब नंबर भी 25 तक तो याद होने चाहिए, तभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 676। अब 676 किसका स्क्वायर नंबर होता है, ये होता है 26 का। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, 26 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यही हमें यहाँ पे निकालनी थी। अब अगले पार्ट में कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर कैनवस इज ₹70। अगर 70 रुपए का कैनवस से टेंट बनता है तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, इसका कर्ड सरफेस एरिया CSA, क्योंकि टेंट है धरती में बना हुआ है तो बेस का एरिया नहीं निकालेंगे। CS से कितना होगा भाई, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 24, एल कितना आया हमारे पास 26। ये तो हमारे पास क्या आएगा, CS से आएगा। उसके बाद क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 70 से मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहां पे देखो 22/7 गुना में 24 गुना में 26 इंटू में 70। तो 7 को 10 से कैंसिल डायरेक्ट, और इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास यूनिट में आ जाएगा, और उसकी यूनिट क्या होगी, रुपीज में होगी। ठीक है भाई, अब मीटर में है, सब मीटर में चल रहा है। कर्ड सरफेस एरिया यहाँ पे निकाल के लिखो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखते हो तो भी यहाँ पे अगर कम नंबर में है तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर अधिक नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि लाइक 3 नंबर में आया है क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पे इसका आंसर लिखना पड़ेगा, और इसमें भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं इसकी। 22 गुना 24 गुना 26, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 4 12, 528 गुना 26, 528 गुना 26, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 6 5 30 और 1 31, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 5 10, 8 6 और 6 12, 5 1 6 और 1 7 और 3 और 1, यह आया 13728 और यहाँ पे एक 0। इतने रुपए आ गए हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये आंसर आया था इसे अगर हम 7 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता, इसका कर्ड सरफेस एरिया आ जाता है। आप यहाँ पे बताइए, लिखिए और कमेंट में भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट। यानी कि ट्रेपोलिन है, ट्रेपोलिन मानिए यानी कि एक पर्दा है जैसे कि रेक्टेंगल शेप में, इसकी लेंथ क्या है हमें फाइंड आउट करनी है। कह रहा है व्हाट लेंथ, और 3 मीटर क्या दे रखा है, वाइड दे रखा है। कह रहा है इससे क्या बनाया जा रहा है, कोनिकल टेंट बनाया जा रहा है। कोनिकल टेंट इस तरह से, यहाँ पे इसके बेस में देखो लगेगा नहीं टेंट, क्योंकि धरती पे गड़ा हुआ है। तो जो कोनिकल शेप में जो सरफेस एरिया कवर होगा वो यहाँ पे इस क्या है, इसके बराबर होगा। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कह रहा है जिसकी हाइट कितना है 8 मीटर और रेडियस कितना है भाई 6 मीटर। कह रहा है अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे इसकी लेंथ है ना,
इसको क्या किया गया, यहाँ पे थोड़ा सा और अधिक थी आगे, इसे क्या है काट पीट दिया गया इसकी लेंथ को। क्यों काट दिया गया, स्टिचिंग में कहीं भी वेस्ट हो गई या फिर जैसे वापस से फोल्ड किया उसमें वो हो गई, वेस्ट हो गई, तो हमें वो भी क्या है ऐड करना है यहाँ पे इसके किसमें, लेंथ के अंदर। तो बताओ क्या होगी इसकी लेंथ। क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे किसका, कोन का। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है भाई, ये होता है पाई आर एल। पाई की जो वैल्यू वो कितनी लेनी है, 3.14। रेडियस कितना भाई हमारे पास 6, एल नहीं पता हमें क्या है, तो एल क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे यूजिंग पाइथागोरस। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच हाइट कितना 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। यहां पे एच प्लस में आर था ये। अब देखो ये कितना आ गया 64 प्लस 36, तो एल कितना आ गया हमारे पास 10। कितनी आ गई भाई लेंथ, 10 आ गई। 10 यहां पे पुट करो और देखो सोल्व करो कितनी हो जाएगी, 3.14 इंटू 6 इंटू 10। भाई 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौक 24, 6 कम 6 7 8, 6 तिया 18 गुना में 10, तो कितना हो जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का। इतना ही हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए किससे, ट्रेपोलिन से। तो एरिया ऑफ ट्रेपोलिन रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ ट्रेपोलिन रिक्वायर्ड कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और लेंथ कितना है हमें फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ कितना है 3 मीटर इक्वल टू 188.4, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे एल निकाल लेंगे, यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एल आ जाएगी 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 62.8 मीटर। अब देखो जो वेस्टेज में हुआ है हमारे पास कितना 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो एल प्लस में 0.2, 62 में 0.2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 63 मीटर। तो हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, जो लेंथ रिक्वायर्ड है, लेंथ ऑफ द ट्रेपोलिन, लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन, इसे अलग कलर से लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी हमारे पास 63 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे लेंथ भी निकाल ली ट्रेपोलिन की। क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले समझो क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, लेंथ निकलवा रहा है 3 मीटर विड्थ है, और कह रहा है जो वेस्ट में जो हुआ है, वेस्ट हुआ है मार्जिन में स्टिचिंग हुआ है, वो कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसे भी लेंथ में ऐड करना है। ये भूल नहीं जाना, कहीं पे कई क्या करते हैं यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं, नहीं ये भी करना है एक स्टेप आगे। 63 मीटर जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड लेंथ है हमारे पास, ठीक है भाई। अगला सवाल कहता है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टोम आर 25 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। स्लैंट हाइट और बेस मीटर दे रखा है। स्लैंट हाइट यानी कि एल कितना भाई 25, और बेस डायमीटर कितना 14 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इट्स कर्ड सरफेस एरिया। टोम है तो क्या करना है, इसको भाई व्हाइट वॉश किया जा रहा है, सरफेस एरिया किस रेट से किया जा रहा है, 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। कितने हिसाब से, पर 100 मीटर के हिसाब से किया जा रहा है। चलिए भाई पहले तो क्या निकालते हैं, इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हम यहाँ पे। तो रेडियस लिखो यहाँ पे, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर अपॉन में 2, दैट इज 7 मीटर। कर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू रखो यहाँ पे 22/7, रेडियस रखो 7, और एल कितना रखो भाई 25। 25 दूनी 50, 50 की 0, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, 550 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया कर्ड सरफेस एरिया किसका, इसका टोम का। कह रहा है इसमें कॉस्ट किस हिसाब से लग रही है, 100 पर मीटर के हिसाब से, 100 मीटर के हिसाब से लग रही है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश कितनी हो जाएगी, 550 मीटर स्क्वायर है, तो पहले तो इसे क्या कर लेते हैं 550 डिवाइड बाय 100, ये आ गई पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कॉस्ट, और लगने वाली 210 रुपए। तो 210 से क्या कर दिया गुना, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 21 पंजे कितना होता है, 20 पंजे 100 होता है, और 21 पंजे मल्टीप्लाई कर लो 5, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, 55 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 5 1 1 11 55, 1155 रुपए क्या लग जाएंगे इसमें, इसके व्हाइट वॉश होने में लग जाएंगे, ठीक है भाई। देखो चलो अगले सवाल चलते हैं। करेक्ट जोकर की कैप है किस फॉर्म में, राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में। राइट सर्कुलर कोन यानी कि हमने कोन बना दिया। इसकी रेडियस कह रहा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना है 20
4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। 10 कैप बनानी तो बताओ कितना एरिया यूज होगा यहां पर। ठीक है, शीट रिक्वायर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो क्या करते हैं, यहाँ पे भाई कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप निकालते हैं। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप जो क्या होती है, पाई आर एल होती है। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले हमने पाइथागोरस लगाई यहाँ पे। तो कितना एच कितना भाई, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना आ गया भाई 625। किसकी वैल्यू आई, एल स्क्वायर की। तो एल कितना आ गया हमारे बस 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब कर्ड सरफेस एरिया निकाल दो पहले तो यहाँ पे। तो कर्ड सरफेस एरिया कितना 22/7, रेडियस 7, एल की वैल्यू 25, 7 से 7 खत्म, 22, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, 10 कैप के लिए कितना लगेगा एरिया भाई। इस एरिया का कर दें हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमारा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन करनी है, आसान से कैलकुलेशन है। एक ही फॉर्मूला पे बेस क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। अगला सवाल कह रहा है बस स्टॉप इज barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard। कहते कार्डबोर्ड है उसमें से क्या किया गया, होलो कौन बनाए गए, कौन यानी जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे रेड रेड कलर के रोड पे रखे रहते हैं। जब वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, रोड पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है, तो रेड कलर के यहाँ पे लगा देते हैं कौन टाइप में। और ऐसे कौन बनाए गए 50। ठीक है, कितने हैं 50। ईच कौन है बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर, हर एक की बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 20, हाइट 1 मीटर। हाइट 1 मीटर यानी कि हाइट को हमने क्या कर लिया 100 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, यहां पे अभी लिख लिया, अभी लिखेंगे यहां पे डिटेल से। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना मीटर स्क्वायर में दिया है यहाँ पे, बाहर को पेंट किया गया है हर एक को हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन, इन सभी कोन को पेंट करने में कितनी कॉस्ट आएगी। कितने कोन है 50 कोन। यूज करो पाई की वैल्यू दिस और टेक अंडर रूट 1.04 की वैल्यू 1.02। तो पहले तो क्या निकालते हैं यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालते हैं एल। तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कितना भाई 100 का स्क्वायर और आर कितना भाई 20 का स्क्वायर। कितना आ गया 10, 100, 20, 20, 400, कितना आ गया 10400। और ये हमारे पास एल और ये पूरे पे अंडर रूट, तो फिर क्या हो गया अंडर रूट 104 और जो 100 था वो आ गया हमारे पास बाहर। वैल्यू किसकी गिवन देखो 1.04 गिवन, इसे 1.04 बना सकते क्या हम। यहां पे देखो क्या इसे 1.04 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 तो मैंने अलग लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से क्या करो भाई डिवाइड कर दिया। ये देखो बस इतने को देखो आप लोग यहां पे, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड किया तो इस 100 को तो मैं ले गया इधर और इस 100 से क्या कर दिया यहां पे मैंने पॉइंट लगा दिया। क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। तो ये वाला 100 क्या कर दिया मेरा कट के क्या बन गया पॉइंट बन गया। ठीक है, समझाने के लिए क्या लिखा है यहां पे, तो क्या बन गया ये 1.04 इंटू में 100 इंटू 100 ये बन गया हमारे पास। तो 1.04 की वैल्यू कितनी है 1.02 है हमारे पास और ये 200 में से क्या जाएगा 100 बाहर आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास यहाँ पे 102 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालना है कर्ड सरफेस एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन कितना हो जाएगा पाई आर और एल 102। ये तो क्या आएगा मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये एरिया, ध्यान रखना किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने में 12 रुपए पर मीटर स्क्वायर। इसे क्या करना है हमें मीटर में बदलना है, तो क्या करें यहाँ पे 100 से डिवाइड और 100 से डिवाइड। तो अब किस में हो गया ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 20 पंजे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, पहले देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख दो। यहां पे मैं यहां पे कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं और आपको यहां पे बाय हैंड यूज करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 22 गुना 102, 22, 44, 7 5 35 गुना में 100। ठीक है भाई, डिवाइड बाय 35 एंड डिवाइड बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास 0.6411।
अब कॉस्ट 12 के हिसाब से यहां पे, ठीक है, और फिर 50 से मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कोन, कोन को क्या करना है, पेंटिंग करना है 12 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, और है कितना है 0.6411, 0.6411, ये आ गया हमारे पास 7.693 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 50 कॉन्स, कॉस्ट ऑफ 50 कॉन को पेंट करने की कीमत कितनी हो जाएगी हमारे पास 50 इंटू 7.693, ठीक है भाई, इसको 50 से फिर गुना कर दो तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 384.68 रुपए, इतने रुपए हमारे पास यहां पे इसके लगेंगे। रुपीज। अगले सवाल चलते हैं, बस हमारे यहां पे एक्सरसाइज समाप्त होती है। मिलते हैं आपको अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।